एक खजाने हो तुम जिसकी चाबी खो गई, या कि एक बीज हो जिसे अपनी भूमि नहीं मिल पाई। एक ऐसे सम्राट हो जिसने अपने को भिखारी समझ रखा है, और गहरी नींद है, और उस नींद में तुम स्वयं जाग सकोगे इसकी संभावना नहीं। तुम चाहो भी कि तुम अपने ही हाथ से जग जाओ तो भी ये घट ना सकेगा। घट इसलिए ना सकेगा कि जो सोया है स्वयं, वो स्वयं को कैसे जगाएगा। जगाने के लिए जागा होना जरूरी है। और तुम अगर अपने अस्मिता और अहंकार से भरे हुए सोचते रहे कि क्यों किसी से कहें कि जगाओ, अपने को ही जगा लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इसी बात की संभावना है कि तुम एक सपना देखो जिसमें कि तुम मान लो कि तुम जाग गए हो। सोया हुआ आदमी जागने का सपना देख सकता है, जाग नहीं सकता। सोए हुए आदमी की ज्यादा से ज्यादा संभावना यही है कि वो सपने में देख ले कि जाग गया है। नींद को तोड़ने के लिए बाहर से कोई, तुमसे बाहर से कोई चाहिए जो तुम्हें चौंका दे। गुरु का कोई और अर्थ नहीं। गुरु का इतना ही अर्थ है कि जो जागा हुआ है और जो तुम्हारी नींद को तोड़ सकता है। कुछ और करना भी नहीं, कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो भी पाने योग्य है वो तुम अपने साथ ही लेकर आए हो। कुछ खोना भी नहीं है सिवाय निद्रा के, सिवाय मूर्छा के, सिवाय एक बेहोशी के। इसलिए गुरु तुम्हें आचरण नहीं देता, और जो गुरु तुम्हें आचरण दे समझना कि वो गुरु नहीं। गुरु तुम्हें सिर्फ जागरण देता है, और जागरण के पीछे चला आता है आचरण अपने आप। वो जागे हुए आदमी की जीवन प्रक्रिया है आचरण। और सोया हुआ आदमी लाख उपाय करे आचरण को साधने के, साध भी ले तो भी सब सपना ही है, सब पानी पर उठा हुआ बबूला है, उसकी कोई सार्थकता नहीं। तुम सपने में साधु भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। तुम सपने में चोर थे, तुम सपने में साधु हो गए, पर दोनों ही सपने हैं। जाग कर तुम पाओगे न तो सपने का चोर सच था, न सपने का साधु सच था। इसलिए असली सवाल चोर से साधु होने का नहीं, न बेईमान से ईमानदार होने का है, न बुरे से भला होने का है, न पापी से पुण्यात्मा होने का है। असली सवाल जागे हुए होने का है, सोए से जागे हुए होने का है। आचरण तो शास्त्र से भी मिल सकता है, आचरण तो समाज भी दे देता है। आखिर समाज भी बिना आचरण के तो जी नहीं सकता। इतने लोग हैं वहां, बिना आचरण के बहुत कसमकस होगी, बहुत संघर्ष होगा, बहुत बेचैनी परेशानी होगी, जीना मुश्किल हो जाएगा। समाज भी आचरण थोप देता है, परिवार भी आचरण देता है, शास्त्र भी आचरण देते हैं, गुरु जागरण देता है। और जब गुरु भी आचरण देने लगे तो समझना कि वो समाज के ही हिस्से हो गए, धर्म से उनका नाता टूट गया। जब वो भी तुम्हें समझाने लगे कि चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, तब उनकी उपयोगिता नैतिक हो गई, धार्मिक न रही। धर्म और नीति में बड़ा भेद है। नीति साधी जा सकती है, सोए हुए जागना जरूरी नहीं। सिर्फ सपना बदलना पड़ता है।
कठिन है सपने को बदलना भी, लेकिन बदला जा सकता है। तुम क्रोध कर सकते हो तो तुम अक्रोध भी कर सकते हो। तुम हिंसा कर सकते हो तो तुम अहिंसा का व्रत भी ले सकते हो। तुम कामवासना से भरे हो, तुम ब्रह्मचर्य का आचरण साध सकते हो। इन सब के लिए जागना जरूरी नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, सिर्फ तुम्हारे ऊपर की खोल बदल जाती। तुम वस्त्र बदल लेते हो, तुम नहीं बदलते। गुरु का संबंध तुम्हें बदल देने से है, और जब तुम बदल जाओगे तो एक आचरण पैदा होता है। वो आचरण नैतिक नहीं है, धार्मिक। नैतिक आचरण में सुगंध होती ही नहीं। वो ऐसा है जैसे प्लास्टिक के फूल हों, ऊपर से लगा दिए गए। धार्मिक आचरण की एक सुगंध है, एक सौरभ, जैसे फूल वृक्ष में लगे हों, जैसे फूलों की जड़ें जमीन में फैली हों और फूल सूरज से रोशनी लेते हों, जमीन से हरियाली लेते हों, हवाओं से ताजगी लेते हों, जीवित हो। धार्मिक व्यक्ति इस विराट अस्तित्व का एक हिस्सा हो जाता है। नैतिक व्यक्ति अपने आसपास नीति का आचरण बना लेता है, लेकिन अस्तित्व का हिस्सा नहीं हो पाता। इसलिए नैतिक व्यक्ति तो नैतिक हो सकता है बिना ईश्वर की खोज किए। ईश्वर आवश्यक नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति बिना ईश्वर की खोज किए धार्मिक नहीं हो सकता। और ऊपर से देखने में कभी कभी यह भी हो सकता है कि प्लास्टिक का फूल दूर से ज्यादा सुंदर मालूम पड़े, असली फूल से भी ज्यादा सुंदर मालूम पड़े। और यह तो निश्चित ही साफ है कि असली फूल सुबह खिलेगा, सांझ मुरझा जाएगा। नकली फूल मुरझाता ही नहीं, बड़ा मजबूत है। आचरण जीवंत हो तो प्रतिपल बदलता है। जीवन का लक्षण बदलाहट है। आचरण जड़ हो, प्लास्टिक का हो, बदलता ही नहीं। एक दफा पकड़ लिया। झूठे आचरण में एक संगति होती है, सच्चे आचरण में एक जीवंत क्रांति होती। सच्चा आचरण एक सतत धार है, गंगा की धार बहती जाती, प्रतिपल बहती। सच्चे आचरण का एक ही लक्षण है कि वो धार सदा सागर की तरफ बहती। घाट बदलते, जमीन बदलती, पहाड़ बदलते, लोग बदलते, लेकिन धार में एक ही गहरी संगति है। सब बदल जाता है, लेकिन सागर की तरफ यात्रा नहीं बदलती। नैतिक आचरण तो पोखर की तरह है, सरोवर की तरह है। वो बदलता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, वो अपने में बंद केवल सड़ता है। अगर तुम नैतिक बनने आए हो तो तुम गलत आदमी के पास आ गए। अगर तुम्हें धार्मिक बनने की हिम्मत है तो तुम्हें अनायास ही मुझसे मिलन हो गया है। तुम किस कारण आए हो वो मुझे पता नहीं, मैं किस कारण यहां हूं वो मुझे पता है। इसलिए तुम्हें पहले ही सचेत कर देना जरूरी है कि मैं कम से राजी नहीं हूं, मैं सिर्फ पूरे से राजी हूं। भिखारी जब तक सम्राट ही ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक ये मृतवत जीवन परिपूर्ण अमृत को उपलब्ध ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक तुम्हें ऐसा खजाना ना मिल जाए जिसे चुकाना संभव नहीं है, जिसे तुम लुटाओ भी तो बढ़ता चला जाता है, तब तक तुम कुछ छोटी मोटी संपदा पा भी लो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये घटना तो तभी घट सकती है जब कोई आघात करे तुम्हारी नींद पर। यह घटना तभी घट सकती है जब कोई तुम्हें मार ही डाले। तभी तुम्हारे भीतर जो अमृत का स्वर है वो बजेगा। दादू इसी अद्भुत कहानी की बात कर रहे हैं। उनका एक एक शब्द समझने जैसा है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। ये शब्द गैब
पहली बात समझ लेने जैसी है। इसका अर्थ होता है रास्ते में, लेकिन अनायास। गुरु अनायास ही मिलता है, क्योंकि तुम तो उसे खोजोगे कैसे? अगर इतनी ही तुम्हारे पास रोशनी होती कि तुम गुरु को खोज लो, तो उसी रोशनी में तो तुम अपने को ही खोज लेते। गुरु को खोजने की जरूरत ही ना थी। अगर तुम इतने ही जागे हुए होते कि गुरु को पहचान लेते, तो उतने जागरण से तो तुम अपने को ही पहचान लेते, गुरु को पहचानने का सवाल ही ना उठता था। अगर तुम इतने ही समझदार थे कि तुम परख लेते कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं, तो उतना विवेक तो पर्याप्त है, उससे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाती। गुरु को तुम खोज नहीं सकते। सोया हुआ आदमी कैसे उसको खोजेगा जो उसे जगाए? और अगर सोया हुआ आदमी उसको खोज ले जो उसको जगाए, तो जगाने की जरूरत कहां है? वो आदमी जागा ही हुआ है। इसलिए गुरु अनायास मिलता है, ये बात तो पहली समझ लेने जैसी है। अनायास का अर्थ है कि तुम्हें पता भी नहीं होता और मिल जाता है, आकस्मिक। तुम्हें अनायास लगता है। एक बहुत पुरानी इजिप्ट में प्रचलित लोकोक्ति है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिष्य उसे खोजता है, गुरु ही उसे खोज लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता हो कि तुम यहां चले आए हो, भीतर से देखने पर तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। इसके पहले कि तुम यहां आए मैं तुम्हारे पास पहुंच गया था, अन्यथा तुम यहां आते कैसे? कोई दूसरा तो उपाय नहीं है आने का। तुम यहां हो तुम्हारे कारण नहीं, तुम यहां खींच लिए गए हो। शायद तुम्हें आज साफ भी ना हो, लेकिन जब भी तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा और आंखें खुलेंगी, तब तुम समझ पाओगे। दादू उसी क्षण की बात कह रहे हैं। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, खोजा भी ना था, अपनी तरफ से खोजने की कोई क्षमता भी ना थी। मिल भी जाता तो पहचानने का कोई मापदंड ना था। सामने भी खड़ा होता तो आंखें बंद थी, गले से भी लगा लेता तो स्वयं का हृदय तो धड़कता ही ना था। पहचानते कैसे? प्रतिभिज्ञा कैसे होती कि यही गुरु है? नहीं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। भला गुरु रत्ती भर न चलता हो और शिष्य 1000 मील चल के आया हो, लेकिन गुरु ही शिष्य को खोजता है। शिष्य गुरु को खोज ही नहीं सकता। शिष्य इतना ही कर सकता है कि उपलब्ध रहे, कि जब गुरु पुकारे तो पुकार सुन ले, इतना ही काफी है। कि जब गुरु खींचे तो खिंच जाए, अड़चन न डाले, इतना ही काफी है। बाधा न खड़ी करे। जब बुलावा आए तो बुलावे के अनुसार चल पड़े। तिब्बत में कहावत है कि 1000 बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है। वो भी ठीक है, क्योंकि 999 तो हर तरह की बाधा डालते। वो आना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें खींच ले, क्योंकि जब उन्हें कोई खींचता है तो उन्हें लगता है ये तो हम परवश हुए, ये तो अपनी सामर्थ्य गई, ये तो हम एक तरह की गुलामी में पड़े कि कोई खींचे और हम खिंच जाएं, कोई जागाए और हम जग जाएं, कोई उठाए और हम उठ जाएं। अहंकार बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। बस शिष्य इतना ही कर सकता है कि बाधाएं खड़ी न करे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम बहने को राजी हो जाओ, तो जब भी तुम बहने को राजी हो, अचानक तुम पाओगे कि गुरु द्वार पर खड़ा है, या तुम गुरु के द्वार पर पहुंच गए हो। जीवन बड़े रहस्यपूर्ण नियमों से बना है। जहां जरूरत होती वहां घटना घट जाती। गर्मी पड़ती है,
धूप उतरती है आकाश से, आग जलती है जैसे, फिर वर्षा आ जाती है। गर्मी के पीछे वर्षा का आना एक नैसर्गिक नियम। जब इतनी गर्मी पड़ जाती है, सब उत्तप्त हो जाता है, जल सूख जाता है, पृथ्वी सूखी हो जाती है, वृक्ष दीन दिखाई पड़ने लगते हैं। इस उत्तप्त अवस्था के कारण ही बादलों को निमंत्रण पहुंच जाता है, बादल भागे चले आते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो हवा विरल हो जाती। जब हवा विरल हो जाती तो आसपास की हवाएं दौड़ के उस गड्ढे को भरने के लिए आती। उन्हीं हवाओं के साथ बादल भी भागे चले आते। इसलिए जिस वर्ष जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उस वर्ष उतने ही बादलों का आगमन हो जाता है। जीवन में एक गहरी व्यवस्था है। यहां कुछ भी अनियमपूर्ण नहीं है, कुछ भी अराजक नहीं है। जब हृदय उत्तप्त होता है, शिष्य का जलता है, रोता है, पीड़ित होता है जीवन के दुखों से, अचानक कोई बदली चली आती है खिंची हुई, वो बदली ही गुरु है। और मिलन आकस्मिक है, गुरु की तरफ से नहीं, शिष्य की तरफ से आकस्मिक है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला। और गैब का दूसरा अर्थ राह भी होता है। एक अर्थ होता है अनायास, आकस्मिक, और दूसरा अर्थ होता है मार्ग, राह। यह भी समझ लेने जैसा है कि जब तक तुम राह पर नहीं हो गुरु ना मिलेगा। थोड़ा सा तो तुम्हें राह पर होना ही पड़ेगा। राह का मतलब है कि तुम्हें थोड़े से तो खोज करनी ही पड़ेगी, ये भी जानते हुए कि तुम्हारी खोज से कुछ होने वाला नहीं, तुम पहुंचोगे नहीं। तुम्हारी सब खोज अंधेरे में टटोलने जैसी है, लेकिन तुम टटोलते रहोगे तो ही गुरु मिलेगा। जिन्होंने टटोला ही नहीं है उनको गुरु नहीं मिल सकता। तुम्हारी थोड़ी सी खोज तो चाहिए, वही तो तुम्हारी प्यास को प्रकट करेगी। तुम्हारा थोड़ा प्रयत्न तो चाहिए। माना कि तुम नींद में हो, चल नहीं सकते, करवट तो बदल ही सकते हो। माना कि तुम नींद में हो, तुम ठीक ठीक गुरु को पुकार नहीं सकते, लेकिन सपने में भी तो आदमी बुदबुदाता है, अनर्गल बोलता है। उस अनर्गल बोलने के पीछे भी आकांक्षा तो होगी ही बुलाने की। गहरी से गहरी नींद में भी अगर तुम गुरु को खोज रहे हो, ये जानते हुए भली भांति कि तुम गुरु को खोज नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कसौटी नहीं जिस पर तुम कस लोगे कि कौन सोना है कौन सोना नहीं, लेकिन तुम खोज रहे हो। आकांक्षा है, अभीप्सा है। तुम्हारी अभीप्सा के आधार पर ही गुरु का आगमन हो सकता है। इसलिए राह पर तुम्हारा होना जरूरी है। संसार में करोड़ों लोग हैं, सभी को गुरु नहीं मिलता, उनकी आकांक्षा ही नहीं। वो तो हैरान होते हैं अगर तुम्हें गुरु मिल जाए, तो वो हैरान होते हैं कि तुम किस पागलपन में पड़े हो। भले चंगे आदमी थे, सब ठीक ठाक चल रहा था, ये क्या गड़बड़ में उलझ गए। वो तुम्हें बचाने की भी कोशिश करते, क्योंकि गुरु के मिलने का अर्थ है तुम उनकी भीड़ के हिस्से ना रहे। गुरु के मिलने का अर्थ है कि अब तुम उस राजमार्ग पर न चलोगे जहां सारी दुनिया चल रही। अब तुमने एक पगडंडी चुन ली, तुम खतरनाक हो गए, तुम राह से उतर के चल रहे हो, तुमने बीहड़ में प्रवेश किया, तुमने अनजान से प्रेम बना लिया, तुम अपरिचित के आकर्षण में पड़ गए, तुम दुस्साहस कर रहे हो। भीड़ तुम्हें कहेगी मत करो पागलपन, यहीं चलो जहां सब चलते हैं, यहां रास्ता साफ सुथरा है, सीमेंट से पटा है, आगे पीछे का सब पता है, किनारे पर मील के पत्थर लगे, नक्शा उपलब्ध है, कहां हम जा रहे हैं इसका हमें ठीक ठीक बोध है। और फिर सारे लोग साथ हैं, हम अकेले नहीं। तुम अकेले उतर रहे हो, किसके पीछे जा रहे हो,
क्या पक्का है कि वो तुम्हें पहुंचाएगा और भटका ना देगा? गुरु का हाथ पकड़ना इस संसार में सबसे बड़ा दुस्साहस है। इसलिए थोड़े से हिम्मतवर लोग ही कर पाते। हिमालय पर चढ़ जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है। चांद पर पहुंच जाना इतना बड़ा दुस्साहस नहीं है, क्योंकि चांद पर पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था कर ली गई होती, खतरे का कम से कम उपाय है। लेकिन जब तुम गुरु के साथ चलना शुरू करते हो तब तो वहां श्रद्धा के अतिरिक्त तो और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ भरोसा है। और भरोसा तो बहुत ही नाजुक चीज है। फिर भरोसा भरोसा ही है, वैसा होगा ही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जब भी कोई किसी गुरु को पा लेता है तब सारा समाज उसे खींचने की कोशिश करता है, और तब समाज ने उपाय भी किया है। ऐसे खतरनाक लोगों को खतरे से बचाने के लिए समाज ने झूठे गुरु भी पैदा किए। वो समाज का ही हिस्सा है, वो पगडंडी पे नहीं ले जाते, वो राजमार्ग पर ही चलाते। ईसाई पादरी है, पुरोहित है, हिंदू मंदिर का पुजारी है, पंडित है, जैन साधु है, मुनि है। अब वो गुरु नहीं है, क्योंकि वो भी उसी मार्ग पर चलाते हैं जिस मार्ग पर भीड़ चल रही है। महावीर गुरु थे, जो महावीर के साथ चले वो हिम्मतवर लोग रहे होंगे, लेकिन जैन मुनि गुरु नहीं। वस्तुतः अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि जैन मुनि अपने अनुयायियों के पीछे चलता, आगे नहीं चलता। तुम जाके गौर से निरीक्षण करो। एक जैन मुनि मुझे मिलने आना चाहते थे, उन्होंने खबर भेजी, लेकिन उन्होंने कहा मैं बड़ी मुसीबत में हूं, अनुयायी आने नहीं देते। अभी बड़े मजे की बात है, गुरु आना चाहता है, शिष्य आने नहीं देते। तब तो शिष्य गुरु है और गुरु शिष्य है। वो नहीं आ पाए क्योंकि अनुयायी खिलाफ है। वो कहते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं। गुरु मोहताज है, क्योंकि अगर वो जाए तो अनुयायी पीछे से हट जाएंगे। वो उनके सहारे जी रहा है, वो समाज का हिस्सा है। ध्यान रखना, गुरु समाज का हिस्सा कभी भी नहीं है। गुरु सदा ही विद्रोही है, वो परमात्मा का हिस्सा है, समाज का नहीं। और समाज परमात्मा विरोधी है, अन्यथा सभी पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, विरले पहुंच पाते हैं, कभी कभी पहुंच पाते हैं, क्योंकि जाने के लिए अकेला होना जरूरी है। तो पहले तो गुरु तुम्हें अपने साथ ले लेता है, एक पगडंडी पे ले चलता है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजानी, जिसका कोई नक्शा भी तुम्हारे हाथ में नहीं, कोई कुंजी, कोई गाइड भी तुम्हारे हाथ में नहीं। और गुरु भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो बार बार यही कहता है कि जो मैंने जाना है वो तुम्हें भी जना दूंगा, लेकिन बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो शब्द में आता नहीं। भरोसे पे तुम चलते हो। प्रेम का पतला सा धागा ही एकमात्र सहारा है। और एक घड़ी ऐसी आती है जब गुरु तुम्हें बिल्कुल अकेला भी छोड़ देगा उस भीड़ में, क्योंकि गुरु भी तो समाज ही है। जब तक दो हैं तब तक थोड़ा सा समाज तो है ही। परमात्मा से मिलन तो बिल्कुल अकेले में होगा। तो पहले तो गुरु तुम्हें समाज से छीन लेगा, भीड़ से छीन लेगा, राजपथों से मुक्त कर देगा, और एक दिन तुम पाओगे कि वो भी विलीन हो गया है भीड़ में तुम्हें छोड़कर। वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, उसका भी हट जाना जरूरी है, तभी तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा। अन्यथा गुरु बीच में खड़ा रहे तो गुरु की पीठ ही तुम देखते रहोगे। गुरु के हटते ही परमात्मा के सन्मुख हो जाओगे। बड़े से बड़ा दुस्साहस है, लेकिन जो राह पर है उन्हीं को गुरु मिल सकता है। राह का मतलब यह है कि जिनके मन में बेचैनी है, खोज की आकांक्षा है, प्यास है, जो तड़फ रहे हैं, नहीं जानते कहां जाएं लेकिन जाना चाहते हैं, नहीं जानते कैसे पैर उठाएं लेकिन उठाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ही तो सिखाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ही तो जगाया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम किसी की आकांक्षा के विपरीत उसे जगाना चाहो तो कैसे जगा पाओगे? अगर वो जगने को राजी ही ना हो और नींद के मधुर सपनों में खोया हो और सपनों में रस ले रहा हो, तुम उसे कैसे जगाओगे? जगाने के लिए बाहर का हाथ चाहिए, लेकिन भीतर वाले का भी सहारा चाहिए। भीतर वाला भी साथ दे, बाधा ना दे।
गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। तो गैब के दो अर्थ हैं, अनायास मिलता है गुरु, लेकिन केवल उन्हीं को मिलता है जो किसी तरह की खोज कर रहे थे। अंधी खोज, भला अनजानी, गलत जा रहे थे, कुछ भी कर रहे थे जिससे उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन टटोलते थे। जब भी गुरु का हाथ मिला है किसी को तो तभी मिला है जब वो टटोल रहा था अंधेरे में। टटोलते हाथ को ही गुरु का हाथ मिला है। जिसने टटोलना ही शुरू नहीं किया था उसे गुरु का हाथ कैसे मिल सकता है। पाया हम प्रसाद। और दादू कहते हैं कि फिर गुरु ने जो दिया वो प्रसाद है, वो कोई सौदा नहीं। प्रसाद के अर्थ को ठीक से समझ लें। जो तुम्हें दिया जाता है तुम्हारी किसी योग्यता के कारण नहीं, देने वाले के पास इतना ज्यादा है इसलिए देता है, तुम योग्य हो पाने के इसलिए नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम्हारी योग्यता से दिया जाए तो वो प्रसाद नहीं है, तुमने उसे अर्जित किया, वो तुम्हारे श्रम का फल है, तुम उसको पाने के हकदार थे। अगर तुमने अपने ही श्रम से पाया है तो वो प्रसाद नहीं, तुम उसके हकदार हो गए थे। तुम्हें धन्यवाद भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने श्रम किया था, तुम्हें मिला, बात खत्म हो गई। कोई अनुग्रह का सवाल भी नहीं। प्रसाद का अर्थ है जिसे पाने की तुम्हारी योग्यता तो न थी, आकांक्षा भला रही हो। श्रम तुमने कुछ भी न किया था क्योंकि तुम्हें पता ही न था कैसे करे। उपाय तुमने कुछ भी न किया था, यत्न तुमने कुछ भी न किया था। अभीप्सा गहरी थी, प्यास गहरी थी, बस वही तुम्हारी योग्यता थी। गुरु देता है अपने आधिक्य से। जीसस की बड़ी पुरानी कथा है, वो प्रसाद की कथा है। एक बहुत बड़े बगीचे के मालिक ने कुछ मजदूरों को बुलाने के लिए अपने मैनेजर को भेजा। सुबह था, सूरज उगता था, वो कुछ मजदूरों को लेके आया, लेकिन काम ज्यादा था और मालिक शाम तक काम पूरा कर लेना चाहता था। तो दोपहर उसने मैनेजर को फिर भेजा, फिर वो और मजदूरों को लाया, लेकिन फिर भी काम ज्यादा था और मजदूर फिर भी कम थे। उसने फिर मैनेजर को भेजा। जब तक वो मजदूरों को खोज के लाया तब तक सूरज ढलने के करीब ही हो गया था, दिन जा चुका था। फिर उस मालिक ने सभी मजदूरों को इकट्ठा किया, जो सुबह आए थे, जो दोपहर आए थे और जो अभी अभी आके खड़े हुए थे जिन्होंने कुछ भी ना किया था, और सभी को समान वेतन दे दिया। सुबह जो मजदूर आए थे निश्चित नाराज हो गए, शिकायत से भर गए। उन्होंने कहा ये तो हद अन्याय है, हम सुबह से आए और दिन भर हमने हड्डी तोड़ के श्रम किया है, खून पसीने की तरह बहाया है और हमें भी उतना ही मिल रहा है। फिर कुछ लोग दोपहर आए थे, इन्हें आधा मिलना चाहिए, इनको भी उतना ही मिल रहा है। और अन्याय की तो सीमा टूट गई। जो लोग अभी अभी आके खड़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ आए हैं और जाने का वक्त आ गया, उनको भी उतना ही मिल रहा है। उस मालिक ने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो कि मैं किसको क्या दे रहा हूं, तुम इसकी फिक्र करो कि तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हारे मजदूरी के लिए पर्याप्त है या नहीं। तुमने जितना श्रम किया है उतना तुम्हें मिल गया है। उन मजदूरों ने कहा उतना हमें मिल गया है। तो उसने कहा फिर तुम फिक्र छोड़ दो, इनको मैं इनके श्रम करने के कारण नहीं देता, मेरे पास बहुत ज्यादा है इसलिए देता हूं। मेरे पास इतना ज्यादा है कि मैं क्या करूं, इसलिए देता हूं। जो सांझ आए हैं, अभी अभी आए हैं, उनको भी देता हूं। तुम्हें शिकायत का कोई कारण न होना चाहिए। इसे थोड़ा समझें। प्रसाद तो उनको मिला जो सांझ आए थे, जो सुबह आए थे उन्हें प्रसाद नहीं मिला। उन्होंने तो श्रम किया, अर्जित किया।